सो गाइस हमारे हीरो ऐश केचम की अभी तक की पोकेमॉन की जर्नी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हुई है। इस जर्नी में उसको एज अ ट्रेनर इवॉल्व होते हुए देखने में हमें बहुत ही ज्यादा मजे आए और इस जर्नी में उसने बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन भी पकड़े, लेकिन इनमें से कुछ पोकेमॉन ऐसे भी थे जो मतलब थे तो बहुत पावरफुल लेकिन उसके लिए इतने अच्छे कंपेनियन साबित नहीं हुए। तो आज अपन ऐसे ही पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि एज टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन दैट रेयरली विन बैटल्स। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर दो। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पोके हकाई एक्स। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे आता है टॉरस। टॉरस लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पोकेमॉन था और हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो टॉरस को ऐश ने अपने काइंटो की जर्नी के मिडिल डेज में पकड़ा था और ऐश ने लगभग 2 डज़न टॉरस को एक साथ पकड़ा था सफारी जोन में। अब देखो टॉरस का ऐश ने इतना ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन फाइनली टॉरस को उसका चांस मिल गया था, उसका मेड इन चांस इंडिगो लीग में। अब इंडिगो लीग में टॉरस का जो परफॉर्मेंस था वो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद हमारे टॉरस को इतना ज्यादा कुछ चांसेस मिला नहीं और टॉरस का इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी कि मैं उसको बहुत ही अच्छा बोल दूं। अब टॉरस से मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन टॉरस उस एक्सपेक्टेशंस तक जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बैटल्स एंड काइंड ऑफ जो एक्सपीरियंस था वो भी हमारे टॉरस का कम था, इसलिए टॉरस इस लिस्ट में आना टोटली डिजर्व करता है। अपन चलते हैं नंबर 9 की तरफ। सो गाइस नंबर 9 पे आता है टोटोडाइल। अब टोटोडाइल जोटो रीजन का वन ऑफ द स्टार्टर पोकेमॉन था और तुम ऐश को उसको वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैप्चर भी बोल सकते हो, मतलब ऐश की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैप्चर, बिकॉज टोटोडाइल को पकड़ना ना ऐश के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ था और हमारे ऐश और मिस्टी के बीच में लड़ाई भी हुई थी कि कौन रखेगा टोटोडाइल को, लेकिन फाइनली हमारे ऐश ने टोटोडाइल को रख लिया। अब देखो टोटोडाइल का ना ऐश के साथ जर्नी इतनी कुछ खास नहीं थी बैटल्स के रूप में, मतलब टोटोडाइल हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता था और बहुत ही अच्छा पोकेमॉन था, लेकिन जो टोटोडाइल है उसने ज़्यादातर लॉसेस ही एक्सपीरियंस करी है। उसने जो बैटल्स थे ना वो जितने ज़्यादा जीते नहीं है और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक अलग ही बार पे थी और वहाँ तक टोटोडाइल नहीं जा पाया, इसलिए इस लिस्ट में आना टोटली डिजर्व करता है। अपन चलते हैं नंबर 8 की तरफ। सो गाइस नंबर 8 पे आता है बोल्डर। अब देखो बोल्डर भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन था और आई गेस ऐश का वन ऑफ द स्टार्टिंग, मतलब ऐश का वन ऑफ द स्टार्टिंग नहीं क्या होता है यार, ऐश का फर्स्ट रॉक टाइप पोकेमॉन था आई गेस, मतलब मुझे गलत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन हाँ मुझे जितना लगता है ऐश का फर्स्ट रॉक टाइप पोकेमॉन था बोल्डर और लिटरली बहुत ही अच्छा पोकेमॉन था। ऐश ने उसको उसके इनिशियल इवोल्यूशन में पकड़ा था और बाद में बोल्डर को जल्दी से उसने इवॉल्व भी कर लिया था बोल्डर में, लेकिन शायद यही वो गलती रह गई जिसके कारण ऐश का जो पोकेमॉन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया बिकॉज बोल्डर बहुत ही जल्दी इवॉल्व हो गया था। अब देखो स्टार्टिंग में तो जो बोल्डर था वो बहुत ही अच्छा पोकेमॉन था और बहुत ज़्यादा बैटल्स जीतता था, बट धीरे धीरे चलते चलते वो फेल होना स्टार्ट हो गया था और बाद में ऐश ने भी उसको इतना ज़्यादा बैक नहीं किया और एट दी एंड ऐश ने उसका यूज़ करना कम कर दिया। तो इसलिए बोल्डर भी इस लिस्ट में आना टोटली डिजर्व करता है बिकॉज वो था तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, उसका डिफेंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो इतने ज़्यादा बैटल्स जीत नहीं पाया। अपन चलते हैं नंबर 7 की तरफ। सो गाइस नंबर 7 पे आता है टोटेरा। अब जब भी किसी ग्रास टाइप पोकेमॉन की बात करें तो बल्बासौर का नाम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो ऐश का जो पोकेमॉन था बल्बासौर वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, लेकिन बल्बासौर इवॉल्व नहीं हो पाया और उसी के चेंज ऑफ पेस के लिए टोटेरा जो था उसको इवॉल्व कर दिया गया था। यानी कि ऐश ने जब टोटेरा के टर्टविक को पकड़ा था यानी कि तो उसको इवॉल्व करके टोटेरा बना लिया था, यानी कि फाइनल स्टेज में ऐश ले गया था। लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी। तो देखो टोटेरा में लिटरली बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल था, लेकिन ऐश उसका इतना यूज़ नहीं कर पाया। टोटेरा बहुत ही अच्छा पोकेमॉन था, मेरे को पर्सनली लगता भी था कि ये सीनो का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है ऐश का, लेकिन ऐश ने उसका इतना खतरनाक यूज नहीं किया और इसलिए टोटेरा भी एट द एंड फेल ही हो गया। अब देखो टोटेरा वन ऑफ द फ्यू पोकेमॉन में से एक है ऐश का जो कि पूरा इवॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी एट द एंड टोटेरा फेल हो गया। अब बन जाते हैं नंबर 6 की तरफ। सो गाइस नंबर 6 पे आता है डॉनफिन। अब डॉनफिन एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग लुकिंग पोकेमॉन था और लिटरली बहुत ही अच्छा लगता था। अब डॉनफिन और फैनपी जो कि उसका प्री इवोल्यूशन था वो दोनों ही एलिफेंट के ऊपर आर्मर लगा दिया ऐसे दिखते थे और लिटरली ये इनकी ब्रूटल स्ट्रेंथ को दिखाता था और लिटरली हमें पता है कि हमारे जो डॉनफिन है उसमें कितनी ज़्यादा ब्रूटल स्ट्रेंथ थी। अब डॉनफिन को फेलियर्स ज़्यादा मिले अपने विक्ट्रीज से, इसलिए डॉनफिन को भी ऐसे तुम ऐसे ही पोकेमॉन मानोगे जो कि बहुत ही कम जीतता था। अब देखो डॉनफिन से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और उसके बहुत ज़्यादा फैंस भी थे, लेकिन एट द एंड हमारा जो डॉनफिन है वो भी फेल हो गया, इसलिए वो इस लिस्ट में आना टोटली डिजर्व करता है। अपन चलते हैं नंबर 5 की तरफ। सो गाइस नंबर 5 पे आता है पाल्पिटोड। अब देखो पाल्पिटोड लिटरली बहुत ही अमेजिंग पोकेमॉन था और बहुत ही क्रिएटिव पोकेमॉन था यूनोवा रीजन का, और
मतलब क्या ही बोलो यार मैं उसके बारे में भी, मतलब वो इवॉल्व नहीं होता ना, अगर इवॉल्व मतलब वो इवॉल्व हुआ भी नहीं था, लेकिन वो उसके नॉर्मल स्टेज में भी इतना स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन था ना जो कि ऐश को लिटरली बहुत सारे बैटल्स जिता सकता था। बट आई डोंट नो हमारा पाल्पिटोड इतना ज़्यादा फेल क्यों हो गया, मतलब बहुत ही बैडली फेल हुआ था, मतलब उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उसका यूनोवा का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना तो बहुत ही खराब था, इसलिए पाल्पिटोड इस लिस्ट में आना टोटली डिजर्व करता है। अपन चलते हैं नंबर 4 की तरफ। सो गाइस नंबर 4 पे आता है हम सबका फेवरेट पॉकीमॉन टैलॉनफ्लेम। अब देखो दूसरे जितने भी बर्ड टाइप पॉकीमॉन्स होते हैं उनको मतलब तुम इतना स्ट्रॉन्ग मानते नहीं हो, लेकिन जो टैलॉनफ्लेम था ना वो लिटरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन था और बहुत ही अमेजिंग फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन था। और ऊपर से टैलॉनफ्लेम एक फायर और फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन था जो कि उसको बहुत ही अमेजिंग बताता था, और टैलॉनफ्लेम मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम टैलॉनफ्लेम के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करोगे ना तो इतना कुछ खास नहीं था, मतलब टैलॉनफ्लेम भी बहुत ज़्यादा बैटल्स हारा है और उसने जितने बैटल्स जीते हैं उससे ज़्यादा वो हारा है, इसलिए टैलॉनफ्लेम को भी मतलब मैं इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं मान सकता। अब देखो टैलॉनफ्लेम मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे को अच्छा लगता है तो मैं लिस्ट में नहीं डालूं, जो थे यार वो है, इट इज़ वॉट इट इज़, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन टैलॉनफ्लेम लिटरली बहुत ही अमेजिंग पॉकीमॉन था और उसके पास बहुत सारा पोटेंशियल था, काश इस फ्यूचर में भी टैलॉनफ्लेम का वापस से यूज़ करे। अपन चलते नंबर 3 की तरफ। सो गाइस नंबर 3 पे आता है सेप्टाइल। अब देखो सेप्टाइल नाम सुनकर तुम वीडियो को डिसलाइक मत कर देना, मेरी बात सुनो। अब देखो सेप्टाइल लिटरली बहुत ही अमेजिंग पॉकीमॉन था और तुम सबको पता है कितना स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन था। हमारे सेप्टाइल ने डार्कराय को भी हराया था विद द हेल्प ऑफ हेराक्रॉस, लेकिन द थिंग विच मैटर्स सेप्टाइल का होएन रीजन में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। अगर तुम देखोगे ना होएन रीजन को तो तुमको पता चलेगा सेप्टाइल ऐसे तो बहुत पॉकीमॉन है जब उसकी जरूरत पड़ती तब वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन अगर उसके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करोगे तो उसने कुछ खास बैटल्स जीते नहीं है, उसने बहुत सारे बैटल्स हारे भी हैं और उसका ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए बिगड़ जाता है, इसलिए सेप्टाइल इस लिस्ट में आना टोटली डिजर्व करता है। वैसे तो सेप्टाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था बट एट द एंड अपनी सक्सेस ही मैटर करती है यार, और जो कि सेप्टाइल नहीं कर पाया इतनी ज़्यादा। अपन चलते हैं नंबर 2 की तरफ। सो गाइस नंबर 2 पे आता है मक। अब देखो मक की जो प्रॉब्लम थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, मक का जो केस है ना उसमें मक की इतनी ज़्यादा गलती नहीं है जितनी ऐश की गलती है, बिकॉज मक लिटरली बहुत ही अमेजिंग पॉकीमॉन था, लेकिन ऐश ने उसका ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया। इंडिगो लीग में ऐश ने मक का यूज़ किया था और उसमें हमारे मक ने परफॉर्म भी किया था, लेकिन फिर भी ऐश ने मक का इतना यूज़ ही नहीं किया, बहुत ही अंडर यूज पॉकीमॉन था। मक के पास इतना पोटेंशियल था ना, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट पॉकीमॉन बन सकता था ऐश का, लेकिन हमारे ऐश ने इतना यूज़ ही नहीं किया, तो इसलिए लिस्ट में मैंने डाला है मक को। वैसे तो मक के कुछ खास बैटल्स हारे नहीं है, जीते हैं वो भी अच्छे जीते हैं, लेकिन फिर भी उसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने लिस्ट में डाल दिया उसको। मक को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, तुमको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो इसमें तो ऐश की क्लियरली गलती है कि उसने मक का इतना यूज़ नहीं किया जैसे उसने किंगलर का भी नहीं किया था, तो इसलिए हाँ मक भी इस लिस्ट में आना डिजर्व करता है। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। सो गाइस नंबर 1 पे आता है गूड्रा। अब हमारे ऐश ने ना पहले हर टाइप के पॉकीमॉन पकड़े थे, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर टाइप्स के, लेकिन मेनली जो स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग टाइप्स होते हैं उनमें से 90% टाइप्स के पॉकीमॉन पकड़ लिए थे, और बचता है ड्रैगन टाइप। ड्रैगन टाइप का ऐश ने कोई भी पॉकीमॉन नहीं पकड़ा था और ना ही ऐश ने कोई सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन पकड़ा था, एंड एट दी एंड दोनों सूडो लेजेंडरी और ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन ऐश को एक ही पॉकीमॉन में मिल गया जो कि था गूड्रा। अब गूड्रा बहुत ही अमेजिंग पॉकीमॉन था, मतलब लिटरली यार गूड्रा इतनी अमेजिंग थी ना, मैं उसके बारे में तुमको क्या बताऊँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन गूड्रा के भी तुम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करोगे ना तो इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। गूड्रा वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन पहली बात तो गूड्रा को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला, गूड्रा को ज़्यादा बैटल्स भी नहीं मिले, बहुत ही लैक ऑफ बैटल्स थे गूड्रा के, इसलिए गूड्रा अपने आप को इतना दिखा नहीं पाई। गूड्रा में इतना पोटेंशियल था कि वो ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन बन सकती थी, वन ऑफ द बेस्ट भी बन सकती थी, और लिटरली कार्लोस की जो ग्रेनिंजा को अपन इतना फेम देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं गूड्रा भी ले सकती थी, लेकिन गूड्रा को इतना ज़्यादा बैटल्स ही नहीं मिले, इसलिए वो खुद को दिखा नहीं पाई। और मेरे को गूड्रा के बारे में ना और जानना है, मेरे को और देखना है गूड्रा के बैटल्स, शायद ऐश गूड्रा को वापस से लिया है, मतलब एनीथिंग कुछ भी हो सकता है ना यार, तो इसलिए लेट्स होप गूड्रा वापस से आ जाए ऐश के पास और ऐश पॉकीमॉन जर्नीज में गूड्रा का यूज करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज गूड्रा बहुत ही अमेजिंग थी। सो गाइस यही थे वो 10 पॉकीमॉन जो कि स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन खुद का तब प्रूफ नहीं कर पाए और बहुत ही कम बैटल्स जीते। अब देखो इन पॉकीमॉन में से आपको कोई सा पॉकीमॉन लगता है जिसको मैं कोई इस लिस्ट में नहीं डालना चाहिए था, तो आप कमेंट सेक्शन में को बता सकते हो, बिकॉज योर ओपिनियन ऑल्सो मैटर्स। और आपको ऐसा लगता है कोई और पॉकीमॉन जो कि इस लिस्ट में आना चाहिए वो मैंने नहीं डाला है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो तो इतनी थी। अब तुमको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, चैनल पे कहीं से भी नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो और कमेंट करना बिल्कुल भूलना यार। कमेंट तो तुम करो यार, कमेंट करोगे तो ही तो मजा आएंगे, तो कमेंट कर देना। तो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।